ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं चैट ऑन करता हूँ, चैट में बताना, और माइक भी ऑन कर रहा हूँ। कैन यू से मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो मैं अभी आप सभी से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। अभी वीआईपी स्टूडेंट से मैं डिस्कशन कर रहा था 10:30 से 11:30। अभी आप सभी से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। व्हाट आर योर बेसिक प्रॉब्लम्स? क्या दिक्कत हो रहा है आप सभी को अभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए? क्या डाउट है, कुछ परेशानी है, कहीं पे डीमोटिवेट फील हो रहा है, वो आप लोग बता सकते हो। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके बताओ। हैंड रेज़ करो, मैं जिसका नाम लूँगा वो अनम्यूट करके बताना। ऑलरेडी काफ़ी लोग हैंड रेज़ करके हैं। अदिति पांडे, अरे देर, हैंड रेज़ करना, एक एक का नाम लूँगा मैं। शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके। नेक्स्ट इज संकेत, संकेत रोड, हेलो। उसने हैंड डाउन कर दिया। हर्ष चौहान, हर्ष चौहान कहाँ है? अच्छा, अनम्यूट का मैंने दिया नहीं है क्या? दिया तो है। अनम्यूट करके बताओ। नहीं आ रहा है आवाज़, ओके। अल्तमश जैदी, अल्तमश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है और ओके, मैं एजुकेशन सेक्शन कर रहा हूँ लास्ट में। बट सर एक ऐसा फियर बना हुआ है सर कि लास्ट में एग्जाम से पहले सर सारा कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले माइंड रहेंगे और मतलब ऐसा मतलब वो होता है ना कि एग्जाम को पेपर देख करके जो शॉक टाइप से ये टाइप से हुआ था। मेरा पूरा सिलेबस हो गया था बट लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हो गया। ओके, तो सर बस वही क्लियर है। ओके। तो वही प्रैक्टिस बनाए रखो, जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर बनाओ, ओके। और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इजी होता है यार। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पेपर जो लेवल आएगा, एवरेज आएगा, तो हो जाएगा। एक ही बार में कोशिश करो, क्योंकि मैं अभी बता रहा था, इंटरनल न्यूज़ मुझे मिला है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। कल वाले वीडियो में बता दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट आस्था शर्मा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर प्रॉब्लम नॉन कैलकुलस में ज्यादा नहीं है, लेकिन कैलकुलस भी तो उतना ही वेटेज 40% वेटेज कैलकुलस लेता है, तो अगर नहीं करेंगे तो भी तो प्रॉब्लम होगी ना। तो नॉन कैलकुलस का वेटेज देखो ना, 60% है, तो 60% में से 33% नहीं ला सर सकते क्या? 60%। हम्म। वो तो सही है, लेकिन सर उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लग नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट्स जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहली बार है, जबकि क्वेश्चन कई बार लग चुके हैं। ओके। सो आर यू वीआईपी, वीआईपी मिनी वो स्टूडेंट या थोड़ा फ्री स्टूडेंट? प्रॉब्लम। मतलब पेड स्टूडेंट हो या फ्री हो? सर पेड। पेड हो। कौन सा लिया हो, मिनी? यस सर। ओके। तो जितना जो सीक्वेंस में मैंने बताया ना, उसी सीक्वेंस में बस कर लो। और कैलकुलस का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार, ओके। नहीं करके भी तुम थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके आओ, नहीं भी करो। नॉन कैलकुलस को इतना स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस रोज़ रोज़ करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार बनाओ। देखना क्वेश्चन उसी से ही बनते हैं, जितने भी पेपर उठा के देखोगे सारे क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, तो यू कैन डू इट। ओके सर। ओके। नागराज नाग, गुड इवनिंग। आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल, आवाज़ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। सर मेरा कंपार्ट कंप्यूटर साइंस में लगा है, ओके। बट एक्चुअली जब भी मैं पढ़ने बैठा हूँ ना, बस एक ही फियर हो रहा है कि कहीं मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके कारण मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ सर। कंपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में लगा है, कितना है ओवरऑल परसेंटेज? परसेंटेज सर इसमें 54 है overall। आहा। बट और जेई मेंस में सर ठीक ठाक रैंक है। कितना है?
1,39,000 1 CRL। लाख ओके। हाँ एडमिशन मिल और जाएगा अभी, मतलब यू कैन फिल द काउंसलिंग ना। वो ओजेई वाला हाँ कहाँ से हो तुम्हारा? झारखंड से। ओके। हाँ ओजे करना चाहो ओजे करो, कहीं और का चाहो करो, या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहते हो? सर सर मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेने लगा था, क्या उसमें मिल जाएगा अपना कंपार्ट पास करने के लिए? हाँ पास होने से बिल्कुल मिल जाएगा, कोई तब इशू तक नहीं। सीट फुल नहीं हो जाएगा सर सी इकॉनमी में, काउंसलिंग से कंप्यूटर अभी साइंस फिलअप में? कर लो ना, अभी काउंसलिंग में 1 लाख में तो तुम्हें मिल ही जाएगा। और सर वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो फिर क्या? तब तक रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके। और सर एक और डाउट था, बोला था सर जो आपने बोला था वीडियो में कि रिजल्ट जब आउट होगा उसके जस्ट नेक्स्ट आप वो काउंसलिंग करवा देंगे। हाँ जिन लोग का नहीं हुआ होगा और रैंक 5 लाख 7 लाख है, उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो जो डोनेशन वाला सीट होता है वो करवा दूंगा। सर मेरा भी करवाना था। तुम्हारा तो रैंक अच्छा है ना, जिन लोगों का रैंक में दिक्कत होता है उन लोग को जनरली चाहिए। तब भी बट तो सर तब तक तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के तो सीट फुल हो गया होंगे सर कंप्यूटर साइंस में। देखते हैं, यू गो थ्रू द काउंसलिंग, क्योंकि आज मैं एक फॉर्म भर रहा था। अच्छा उसमें कंप्यूटर साइंस पूछेगा, पास फेल तुम्हें मार्क्स देना पड़ेगा, राइट राइट। तब तो काउंसलिंग में थोड़ा सा इशू होगा। ठीक है देखते हैं, यू स्टिल ट्राई टू फिल द काउंसलिंग, और हाँ नहीं सर होता है उस आप भी टाइम तक टच तो में रहेंगे। हाँ मुझे टेलीग्राम पे टेलीग्राम। मैसेज करना। थैंक यू ओके सर। चलो थैंक यू। नेक्स्ट आनंद शर्मा। जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि सर जे मीन्स दिए थे तो रैंक 47,000 आया हम्म जनरल में। हम्म तो वही सर काफ़ी सारे कॉलेज को फिल किया था तो सी एस दे रहे हैं सर, कहाँ पर दे रहा है मेरे को सी एस हम्म एंड लाइक एल एम एम आई आई टी और भी कुछ प्राइवेट कॉलेज में दे रहे हैं। हम्म तो सर अभी केमिस्ट्री में कंपार्ट लगा है तो रिजल्ट तो सर अगस्त के एंड तक आएगा। हम्म तो सर मैं ये पूछ रहा था कि काफ़ी सारे जैसे गवर्नमेंट काउंसिल जैसे यूपी टेक उनमें स्पॉट राउंड भी होता है और मेरे को पता चला कि स्पॉट राउंड अगस्त के एंड सितंबर तक चलता है। तो स्पॉट क्या राउंड सर चलता वो है सितंबर तक। तो स्पॉट राउंड में सर 47,000 के साथ मैंने जब देखा कॉलेज प्रोजेक्टर में तो मेरे को सी एस आई टी आराम से मिल गया। तो सर उस समय जब जे मेंस के थ्रू स्पॉट राउंड होगा तो मिलने के चांसेस रहेंगे। स्पॉट राउंड में मिलने के चांसेस रहेंगे तब तक। अच्छा और सर प्राइवेट में क्या सीन रहेगा क्योंकि मेरे फादर बोले तुम्हारा रैंक अच्छा है तो मेरे को जाना चाहिए डोनेशन में। रैंक कितना है तुम्हारा 47,000। जेई मेन में? जी अच्छा रैंक अच्छा है तो मिल जाएगा, तुम्हारा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता और डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगा। लाइक अच्छा कॉलेज लाइक कैसा पी ओ तो नहीं चाहिए तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज कितना है किसमें सर पीसीएम में? 68। 60 है? 68। 68 है ओके। एन आई टी में दिक्कत है, वरना एन आई टी में 47,000 में तो मिल ही जाता। जी 47,000 जनरल में। तब तो फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, यू विल गेट गुड गवर्नमेंट कॉलेज। जी गवर्नमेंट कॉलेज में तो मिल गया जो मैं जोसा काउंसलिंग भरा था उसमें जैसे मेरे को बी आई टी मिश्रा मिला मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया रांची में। हम्म पर वही है कि अब रिजल्ट जब तक आए तब तक तो सर काउंसलिंग बंद किसी हो किसी जाएगी। जगह पे होता है कि यू कैन राइट एन अंडरटेकिंग एंड सबमिट इट, तो अगर वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है राइट एन ओके अंडरटेकिंग तो कि मैं पास हो जाऊँगा, मेरा रिज़ल्ट ऐसा है, सो प्लीज़ तो एडमिशन सर होल्ड पे रखिए तब तक, और मैं रिज़ल्ट आने से आपको सबमिट कर दूँगा। इफ़ यू कैन डू तो दैट सही गो फॉर तो सर अंडरटेकिंग। ये जोसा में भी चलता है। जोसा में भी कॉलेज में डिपेंड करता है, कॉलेज मिल गया है ना तुम्हें तो कॉलेज से बात करना जी पड़ेगा। ओके हाँ जो तो कॉलेज लाइक मिला है सीट बुक करना पड़ेगा सीट एंड बुक आपको करना फिर पड़ेगा, अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग। देना पड़ेगा लिख के। ओके हाँ एंड लाइक जोसा में फिर वो मांगते हैं लाइक 12th का रिजल्ट मांगते हैं। हाँ फिर रिज़ल्ट मेरे को मांगते हैं तो अभी प्रेजेंट रिज़ल्ट ही प्रोवाइड कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो तो फिर रिज़ल्ट नहीं होगा ना। मेरे को आउट नहीं कर देंगे फिर।
कॉलेज मिल गया है ना, तो कॉलेज से बात करना। जी। ओके। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अरविंद पांडे। अरविंद पांडे इज देयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है, प्राइवेट कैंडिडेट था, तो सर हम्म। मार्क्स जो है घर पे आ गया है, तो सर उसको फिर पोस्ट करना पड़ेगा मुझे। न्यू मार्कशीट तब मिलेगा कि फिर मतलब कि फिर मुझे मिल जाएगा? अभी कंपार्टमेंट है ना। हाँ। ओके, तो एग्ज़ाम देने के बाद आ जाएगा तुम्हारा नया मार्कशीट, और क्या चाहिए। और सर जो ये मार्कशीट है इसका क्या करूँ? इसका सर कुछ नहीं, इसको रखे रहो बस। सर एडमिशन जैसे लेना होगा, तो जो मार्कशीट मतलब न्यू वाली होगी, जब हम्म। तक नहीं आई रहेगी उसकी कॉपी तो लगा सकते हैं ना इसके हाँ, साथ? इसकी कॉपी लगा सकते हो। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हेलो। हाँ गौरव सिंह बोलो। सर कैसे हो? बढ़िया। सर जैसे प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, जो थर्ड मार्कशीट आएगी वो कंबाइंड आएगी कि एक पर्टिकुलर मतलब मैथ की आएगी सिर्फ, क्योंकि मैथ में मार्कशीट का कंबाइंड। मैंने वीडियो बना रखा है, अभी देखते का है नहीं। सर देखा नहीं सर, सॉरी सर। तो सर जाके देखो यार, सर वहाँ कुछ पे पढ़ा डिटेल ही में समझ लास्ट में नहीं आ रही लिखा है। सर, पढ़ रखा था सब भूल गया ऐसा लग रहा है। क्या क्या। 2 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा सर, कुछ बताओ सर। क्यों नहीं पढ़ा 2 दिन से। सर पता नहीं क्यों सर, टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं आप सभी को एक अपडेट दूँ। जी सर, बोलो सर। सब लोग म्यूट पे चले जाओ। मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ, जो कि आज मुझे पता ओके चला, सर। इंटरनल न्यूज़ है। कल मैं यूट्यूब पे ओके बता सर। दूंगा। ओके सर। न्यूज़ ये है कि इस साल अगर पास नहीं हुए, अगले साल पेपर देते हो, अभी भले कंपार्टमेंट चांस तुम्हारा 1 हो, थर्ड हो, जो भी हो, बट अगर इस साल पास नहीं होते हो, अगले साल पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। क्योंकि आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, NEP 2020। उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा है, और अगले साल बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि पेपर को बहुत ज़्यादा टफ बना देगा। आप लोग को पता है कि पिछले कुछ सालों से हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिलीट होते जा रहा है। भले सिलेबस डिलीट हो रहा है, बट क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ होते जा रहा है। तो वो ध्यान रखना कि इस बार अगर फेल हो जाते हो, अगली बार पास होना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी मान के चलो कि 80% चांस है आपका पास होने का, अगले साल पास होने का चांस हो जाएगा 60%। तो कौन सा अच्छा है बताओ, इस बार पास हो जाना या अगली बार पास होना। इसी बार सर। तो इस बार पास होने के लिए करना क्या पड़ेगा। पढ़ाई सर, ऑब्वियसली। 10 से 14 घंटे के नीचे पढ़ते हो, इट इज़ वेरी टफ अगर आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो। सबको मैं बोल रहा हूँ, अभी 10 दिन बचा हुआ है, इस 10 दिन में हर रोज़ 10 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। कंपार्टमेंट स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नो इशू। सर हो जाएगा ना आराम से, अगर 10 से 14 घंटे पढ़ लिया तो अभी। आराम से हो जाएगा बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट में है कंपार्टमेंट। सर मैथ में मैथ। आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा, वीडियो देखते हो, कोर्स ले रखा है। नहीं सर, फ्री स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फ्री स्टूडेंट, ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। गोल्डन ओपी। हु इज़ गोल्डन ओपी। नेक्स्ट संजीवनी सुखदेव। हेलो सर। हेलो। सर केमिस्ट्री के नोट्स में सभी कंपार्टमेंट के जो सैंपल पेपर है वो कहाँ पे मीन्स आपके इसमें तो अवेलेबल नहीं है, पर आप वीडियो देख सकते हैं क्या? मैंने माइंड में भेजा है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स का। और क्या चाहिए, कंपार्टमेंट का पेपर। हाँ मतलब पिछले साल का, उसके पिछले साल का। आंसर प्लस क्वेश्चन। ओके, वो गूगल करो, मिल जाएगा, उसमें ही PDF आता है, ऑनलाइन पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। नेक्स्ट आयुष शर्मा। सर मैं ये एग्जाम दिया था 2022 में। हम्म। और मेरा मैथ में कंपार्ट आया था, मतलब RT लिखा हुआ था। ओके। तो सर मैंने एक बार एग्जाम दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ था। ओके। तो सर मैं इस बार तो फॉर्म नहीं फिल कर पाया क्योंकि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था।
हम्म। तो सर जैसे कि ये जो मिड सितंबर में जो फॉर्म आता है मैं उसको फिल कर सकता हूँ? हाँ, उसको फिल कर सकते हो। तो सर उसके एग्जाम कब होंगे, मार्च में? मार्च में होंगे, मतलब बोर्ड बोर्ड में? बोर्ड के बच्चों के साथ। अच्छा। तो सर इसका कोई इशू नहीं ना होगा? नहीं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा उस एग्ज़ाम में। तुम्हारा सर एडिशनल उस सब्जेक्ट आया होगा, वो कंपार्टमेंट नहीं है, दैट इज़ हाँ आरटी वो, ओनली। यस सर, वो एडिशनल सब्जेक्ट हो गया मेरा हाँ, मैथ। 6 सर सब्जेक्ट होगा ना। हाँ। ओके सर। ओके। सर NIOS क्या है? एन आई वैसे है कि ओपन स्कूलिंग का होता है, ओपन स्कूलिंग से करके भी तुम्हें पास डिग्री मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू गो एन आई एस भी दे सकते हो। कहीं पे अगर चाहिए इमीडिएट पासिंग रिजल्ट, तो एन आई एस का सबमिट करके पास करवा सकते हो। बाद में जब कंपार्टमेंट का रिजल्ट सर आएगा, उसको दे देना। जी, तो सर इसमें सिलेबस सेम रहेगा जो इस हाँ साल का हाँ, था? सिलेबस सेम रहता है। सर कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं? कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। ओके सर। एन आई एस कम्प्लीटली ओपन स्कूलिंग है तुम्हारा। बट वो हर ओके जगह सर। एक्सेप्ट नहीं होता, उसको अच्छा माना नहीं जाता है। सी बी एस ई जितना एक्सेप्टेबल है, एन आई एस सबको पता जी, है कि वो ऐसे ही पास हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट टफ। तो दैट्स वाई कंसिडर करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है हर जगह। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड हेलो इवनिंग। सर। कौन है, रुको एक एक करके। गोल्डन सर ओपी कौन है श्रेयांश भाई? आई। हेलो हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मैं मध्य प्रदेश का एक स्टूडेंट हूँ। अभी ओके। मुझे मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है इस बार। ओके। अ, पर प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल हो चुकी है। मेरा जेई मेंस के अटेम्प्ट में 98% आई थे इसी साल। ओके, कितना रैंक और है? और मेरा क्या? रैंक? सर रैंक मेरी ओबीसी की रैंक सर मेरी 5,638 थी। और ऑल इंडिया रैंक मेरी 22,000 थी कुछ। ओके, तो 22,000। अब ओके। मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि मुझे ऐसा कंपार्टमेंट आ जाएगा गलती से ही। ओके, बाकी और वो आ सब्जेक्ट में गया। परसेंटेज कैसा है? सर नॉर्मली है सर, मेरा मतलब मैंने कंपार्टमेंट का मिला के मेरा 56 कुछ था। ओके। अ, अब मतलब मैथ्स में मेरा कंपार्टमेंट आ गया। अब मैंने जो जोसा के काउंसलिंग के लिए बैठा था मैं, मतलब हम्म। फॉर्म भर दिया था मैंने। पर जब डॉक्यूमेंट, अब मुझे कॉलेज भी मिल गया था फर्स्ट राउंड में। हम्म। पर कॉलेज डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पे क्लास 12 की मार्कशीट डालनी पड़ती है उसमें। हम्म। तो वो मैं डाल ही नहीं पाया। और मेरा जो पेपर 17 जुलाई को है, उसका जो रिजल्ट आएगा कुछ अगस्त में हम्म। ऑलमोस्ट। अब मतलब मैं फर्स्ट राउंड से मतलब मैं बाहर ही हो गया। मतलब अपन सेकेंड राउंड में जब भी बैठ सकते हैं जब अपन अपन 40,000 रुपये फीस पेमेंट कर देते हैं। हम्म। तो अब मुझे यही डिसाइड करना पड़ा कि बाहर ही जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट है ही नहीं अपलोड, तो वेरिफिकेशन होगा नहीं। हम्म। तो इसी से मैं आउट हो गया, क्योंकि 75% मेरे बोर्ड्स में नहीं थे। तो वो तो उसमें तो वैसे भी नहीं मिलता जोसा में। हाँ। पर जो एक एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है main, हम्म। उसमें मैंने अप्लाई करने का सोचा। उसकी हम्म। लास्ट डेट 23 जुलाई। हम्म। तो उसका मैंने फॉर्म फिलिंग देखा ऑनलाइन यूट्यूब पे। हम्म। तो उसमें भी सेम ऐसा ही है। उसमें मतलब अपन को तो डायरेक्ट अपने ईच मार्क्स, मेरा मेन 3 सब्जेक्ट का नंबर डालना है उसमें, डायरेक्ट डायरेक्ट कितने आए हैं तुम्हारे। ओहो। तो अब वो 23 जुलाई को उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। हम्म। और मेरा पेपर 17 को है। हम्म। तो जो मेरी नई मार्कशीट आएगी वो भी 23 जुलाई के बाद ही आएगी, वो तो दिखती बात है। हाँ हाँ। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं मैथ्स में क्या डालूंगा उसमें। क्या अब डालोगे? अभी तो ये, अपडेटेड मार्कशीट है नहीं ना, तुम ऐसे झूठा मार्क्स भी डाल नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर हाँ पकड़े जाओगे। हाँ हाँ, मतलब नहीं इसमें मार्क्स भी डालने हैं तुमको और अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड भी करनी है। हाँ हाँ। दोनों चीज़ करनी है इसमें एनपीडीटी की काउंसलिंग में। तब तो वो भी नहीं हो अब पाएगा, कॉलेज तुम खुद से देखना अब पड़ेगा। अब अब मेरे सर मतलब ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ में बड़ा। बट हम्म। मुझे समझ में आ नहीं रहा है क्या करना चाहिए। अब भी पूरा मेहनत बेकार जाएगी पूरी साल जाएगी। अजीब हो जाएगा। फिर तो दिक्कत है। मार्क्स मुझे जब समझ तक में नहीं आ नहीं रहा है मैं आता, क्या करूँगा। मार्क्स जब तक नहीं ये आता सर, तब तो डाल नहीं सकते। सर आपको मतलब थोड़ा आइडिया है क्या, मतलब अपडेटेड मार्कशीट कब तक आएगी सेकंड ईयर कंपार्टमेंट की? मेरा एक्सपेक्टेशन है अगस्त फर्स्ट वीक।
बस मतलब 17 में तुम जोड़ दो 15 से 20 दिन, 25 दिन मैक्सिमम जोड़ दो। हाँ मतलब अगर मैं फॉर्म भर देता हूँ मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करके गलत, पर उसमें 2 दिन देते हैं वो एडिट करने के लिए, फॉर्म एडिट करने के लिए। हम्म तो उसकी डेट भी 25 जुलाई है शायद, 25 या 26 जुलाई तक है। तो तब भी नहीं नहीं आ हो नहीं, पाएगी तब भी मार्कशीट नहीं तो आएगा, हाँ। तब बहुत तो बड़ी 10 ही दिन प्रॉब्लम हुआ यहाँ होगा फंस ना, रही है। 17 जुलाई को एग्ज़ाम है, 10 दिन तो 27 जुलाई हो रहा है, 10 दिन में जी थोड़ी जी। आएगा रिजल्ट। अब प्रॉब्लम ये फंस गई, हमने तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। 15 से 20 दिन लगते हैं कंपार्टमेंट के रिजल्ट आने में, मिनिमम टू मिनिमम। हमें तो प्राइवेट कॉलेज लेना नहीं है इतना, करा प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए तो नहीं करा था, मुझे 90s भी मिल रहा है बहुत सारे, CS ब्रांच भी मिल रही है। पर हम्म प्रॉब्लम यही बात आ रही है, ये चीज़ फंस गई थी बीच में। रैंक तो अच्छा है, उस रैंक पे मिल रहा होगा। हाँ मतलब अपने जो एनपीटीईटी में ऑल इंडिया रैंक लगती है पहले CRM। पहले कॉलेज तो कौन सा मिला था काउंसलिंग में? पहले मुझे फर्स्ट राउंड में IIIT ग्वालियर में मिल गया था, CS IT+MBA इंटीग्रेटेड। IIIT ग्वालियर। तो जी। वही अंडरटेकिंग वगैरह वगैरह अगर आप करना चाहो तो कॉलेज से बात करके कर सकते हो, दे कैन हेल्प यू, अगर चाहे तो अपनी तरफ से रैंक को कंसिडर करके। पर लेकिन मैं तो जैसा काउंसलिंग से तो बाहर ही हो चुका हूँ, मतलब इधर चांसेस नहीं है मेरे, क्योंकि इधर 75 का क्राइटेरिया लगता है, ये कंपलसरी। अच्छा, वो वाला होगा बाकी नहीं जो, ना तुम्हारा 75? हाँ वो तो, हाँ वो तो वैसे भी नहीं है, पर तो एनपीटीईटी में एमपी नहीं के होता है 75 का एमपी के क्राइटेरिया। कॉलेज के अंडर जो आते हैं वहाँ पे यू कैन हैव अ टॉक विद देम। हाँ सर, मेरे मतलब पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से HSITS इंदौर में CS ब्रांच मिल रही है। हम्म। तो उसके लिए मैंने सोचा उनसे बात करने का, पर वो क्या है ना, गवर्नमेंट कॉलेज वाले बात करते नहीं है हम्म। फोन पे। हाँ वो हाँ। घुमाते हैं बात इधर उधर, और बोल देते हैं मैं ये वाले लाइन पे मतलब फोन ट्रांसफर कर रहा हूँ। हम्म। वो थोड़ी देर बजती है, घंटी घंटी कुछ, और फिर फोन हाँ अपना हाँ, कट जाता है। वो मैं तो मेरे बार समझ दो रहा तीन हूँ। बार ट्राई कर चुका हूँ। हम्म। और फिर वो मतलब मुझे वहीं जाके बात करना पड़ेगा एक बार, मेरा सोचा है मैंने कि एक बार मेरा कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाए फिर मैं जाता हूँ मैं। हम्म। और क्योंकि मतलब एनपीडीटी में मतलब टॉप कॉलेज तो HSITS ही है हम्म। MP में, गवर्नमेंट में। हम्म। मेरे पास वही लास्ट ऑप्शन बचता है, जैसे तैसे उसको बचाने का सोच रहा हूँ मैं, तो आपको भी बता ही जाएगा वैसे। जी। गवर्नमेंट कॉलेज में भी है कुछ कुछ, बट डोनेशन फिर लगता है, गवर्नमेंट में एडमिशन भी होता है, जी। बट कॉलेज से डायरेक्ट मतलब बात बाद में करके लेने ही के लिए देखना। एडमिशन। क्या अच्छा, बोल रहे हो? मतलब हाँ बाद में हेलो सर। एडमिशन लेते हैं तो डोनेशन लगता है? एडमिशन लेते हो तो मतलब बाद में अगर जैसे कि काउंसलिंग के बाद में, हाँ तो हाँ, तब हो सकता है। मैं देखना देखता हूँ, पड़ेगा एक बार सर। रिजल्ट आ जाए तुम्हारा, उस टाइम पे कंडीशन बताना कहाँ कहाँ जी हुआ सर। है, कैसा है। हम्म। अ, और सर कंपार्टमेंट में सर अभी पास होने के लिए तो मतलब कैलकुलस को मैथ्स होना ही बेटर रहेगा ना अभी। बाकी के 43 मार्क्स रेडी कर लिए हैं मैंने मतलब ऑलमोस्ट। हाँ हाँ अपने ये कैलकुलस को छोड़, कैलकुलस 33 मार्क्स की आती है, ये बाकी के 45 मार्क्स तो ऑलमोस्ट रेडी रेडी कर लिए हैं। हाँ हाँ, तब तो तो सही है, हो जाओगे पास। कैलकुलस अभी छूना सही है कि नहीं है, सही है अभी छू कि नहीं थोड़ा कैलकुलस नया है? टॉपिक छूना सही नहीं है अभी इस टाइम पे, जितना हो गया उसको रिवीजन करो। जी सर। हम्म। हेलो। ओके सर, ये था डाउट पर कि ठीक है। उसका सोल्यूशन तो आगे जाके देखना हाँ पड़ेगा। हेलो, वो हाँ। मुझे डाउट था सर। ओके। हेलो। सर थैंक यू। ओके ठीक है, हेलो। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम सर श्रेयांश आई है, मैं यूपी से हूँ। एक एक बोलो। सूर्यांश। हेलो। सूर्यांश बोलो। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ सर मैंने सिलेबस खत्म कर लिया है सर, ऑलमोस्ट सभी हो गया है, ठीक है। हाँ सर मैं सिंपल पेपर और PYQ लगा रहा हूँ, तो सर जैसे जो 1 मार्क के MCQ हो रहे हैं ना सर, हाँ। उसमें सर लैंग्वेज फंस जा रही है सर बहुत बार। मतलब क्वेश्चन आते रहे, जैसे कि मैं लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा, फिर लेकिन जब सोल्यूशन उसका देखने जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अच्छा यही करना था क्या इसमें। तो वो ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस की फेस कमी है। सर वो प्रॉब्लम फेस हो रही है सर, बार बार सर। और यही सब सर क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पहुंच रहा हूँ ना सर, हम्म। तो उसमें क्वेश्चन जो रह रहा है एकदम डिटेल में रहता है सर। हाँ तो उसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसमें आराम से इजली लग जा रही है सर। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो रहा है सर थोड़ा। ये प्रैक्टिस की कमी है, बस ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं।
एक एक क्वेश्चन करोगे नया नया वैरायटी का, तो फिर तो ऐसे ही लगेगा कि ये तो इतना इजी था, बट फिर वंस तो यू सर स्टार्ट डूइंग। अभी सर जैसे मैंने एनसीईआरटी सर खत्म कर दिया है, तो सर अभी मैं एनसीईआरटी को एक बार और ओवर थ्रू रिवीजन करूं या फिर पीवाईक्यू लगा लूं सर, ये तो थोड़ा बता उसको देते आप। ख़त्म करना नहीं बोलते हैं ना, अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रहा है तो ख़त्म कैसे हुआ नहीं एनसीईआरटी में। सर, जानते हैं जैसे एनसीईआरटी में सर ऐसा लैंग्वेज तो है नहीं सर, एनसीईआरटी में बस सिंपल दिया है तुम इसका ए डेरिवेटिव कर दो, पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हर क्वेश्चन के बेसिक पे डिवाइड कर दिया है सर। हाँ उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब चारों सब क्वेश्चन मिक्स होके आता है ना सर, तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है बस। हाँ, वो प्रैक्टिस ही है बस, और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर तो सर प्रैक्टिस करो हो जाएगा। पीवाईक्यू से सही हो जाएगा ना सर? हाँ पीवाईक्यू से सही हो जाएगा। सर अभी जितना टाइम बचा है उतना में तो सही हो जाना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, सर बस एक यही डाउट क्वेश्चन था। ओके। था मेरा सर। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ बोलो। सर जो हमारी मार्कशीट आएगी वो आपने बता दिया कंबाइंड है, वीडियो देख ली मैंने। हाँ हाँ। उसके बाद सर एडमिट कार्ड कब आएगा हमारा? एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आएगी। और सर जो मार्कशीट आएगी उसमें रोल नंबर हमारा चेंज हो चुका है प्राइवेट कैंडिडेट का। तो हाँ रोल नंबर क्या हमारे रेगुलर में था वो आएगा, कि ये नया रोल नंबर जो मिलेगा फिर कि वही आएगा? ये नया रोल नंबर आएगा आपका। तो मार्कशीट पे नया रोल नंबर आएगा हमारा? हाँ हाँ। सर ओके सर, थैंक यू ओके। सर। हाँ हेलो सर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। मेरा नाम सनावर है सर। हम्म। बात ये है कि सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। मैं फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था क्लास 12 का। पर हम्म। उसमें सर मेरा जो था केमिस्ट्री में मैं बस पास हुआ हूँ, और फिजिक्स मैथ में मेरा कंपार्ट लगा है। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर मैं इस बार जैसे मैं फिजिक्स में दे रहा हूँ इस बार एग्ज़ाम में, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर मैं फिजिक्स लेके उसमें पास हो गया हूँ तो मेरा तो ऑफिशियली वहाँ पास लिखा जाएगा, पर मैथ्स मेरा कंपार्ट रहेगा। हम्म। पर मैं इस बार कोई बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ सर, कोई प्राइवेट बीटेक कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैं उन्हें अगले साल आपका मैथ्स ये करके उन्हें दे दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि आजकल पास मार्क्स को ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि दिक्कत उनको प्लेसमेंट में फिर होता है ना, कि इन केस कोई अगर बोला, ऐसे बातों में तो बिलीव नहीं करेंगे वो लोग कि हाँ तुम पास हो जाओगे अगले साल दे दोगे। बट कुछ कुछ कॉलेज हैं जो रिस्क लेते हैं, बट फिर पैसा भी लेते हैं सीट रिज़र्व करने के लिए, क्योंकि वो डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्क में कर रहे हैं, तो वो लोग मैनेजमेंट कोटा में ज़्यादा पैसा लेते हैं। इफ़ यू आर फाइन विद दैट तब हो जाएगा एडमिशन, कहीं भी चाहो तुम एडमिशन। बट कोई कोई ऐसे कॉलेजेस हैं सर कि आप बता सकते हैं? हाँ है मेरे जान पहचान में, करवाना चाहो तो फिर करवा लेंगे, एक बार रिज़ल्ट आ जाए इसका तो मैं बात करवा दूंगा तुम्हारा, इफ़ यू आर फाइन। बजट ओके कितना सर, है? मैं रिजल्ट आने के बाद मैं आपको मैसेज करूंगा सर। हाँ हाँ टेलीग्राम पे मैसेज करना। और कितना बजट है? सर 15 to 20। 15 to 20 तब हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपसे एक बार ये कर लूँ सर, जैसे मेरा आपका एग्जाम कंपार्ट का आ जाएगा रिजल्ट, मैं आपको एक बार मैसेज कर दूँगा। ओके ओके ठीक है। थैंक यू सर वेरी मच। ओके वेलकम। और क्वेरीज किसका है? नागराज ना का फिर से सर मैं बोला था रिसोर्स में का एडमिशन लॉयर कर रहा हूँ। हाँ बताओ। तो रिसोर्स में एडमिशन हो सकता है सर? कहाँ पे? रिसोर्स में रिसोर्ट में किस बेसिस में? डोनेशन के बेसिस पे। नहीं नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे बहुत चांस कम है, उनका सीट तो फिलअप हो जाता है ना। सर आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट में कुछ कुछ होता है, हर गवर्नमेंट में नहीं है, कुछ कुछ गवर्नमेंट में होता है। उड़ीसा में तो चांस कम है गवर्नमेंट का, बाहर है दिल्ली तरफ कुछ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सीट्स हैं, हाई मैनेजमेंट कोटा से 1-1.5 लाख एक सीट का एक्स्ट्रा लगता है आपका, पहले साल में हो जाता है। हेलो सर। तन्नू कौन है? तन्नू राठी। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ सर मेरे को जैसे मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हाँ हाँ तो वो मेरे 12th में टोटल बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। हाँ बेनेट यूनिवर्सिटी की जो मिनिमम क्राइटेरिया उनका है फिजिक्स और मैथ्स में कंपलसरी सब्जेक्ट लेके, और तीसरा कोई सा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें 60% होने चाहिए। तो सर मेरे ना फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश मिला के 55% बैठ रहे हैं। ओके।
तो वो मना कर रहे कि सर आप एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा तो सर कुछ है पॉसिबिलिटी? उसमें मेरी केमिस्ट्री में आरटी है, वो मेरी 17 तारीख को पेपर है। अब उसमें भी सर, लेकिन अगर मैं 70 में से 60 मार्क्स लाऊंगा तो जब भी मेरी 60% बैठेगी तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो बेनेट यूनिवर्सिटी में कुछ पॉसिबिलिटी है? बेनेट में ठीक है, तुम एक बार रिजल्ट अपना आ जाने दो, बेनेट में करवा देंगे, मतलब हो जाएगा बेनेट या फिर उसके आसपास कुछ है तो हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा तुम्हारा। हेलो सर। हाँ सर वही। ठीक है। सर थैंक यू। हाँ हेलो अल्तमश सर। बोलो। सर मैं बनारस से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर एक्चुअली मुझको एक क्वेरी थी सर कि बैंगलोर साइड या साउथ साइड में कोई प्राइवेट कॉलेज सर अच्छा है जो मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। तो सर कोई मतलब साउथ इंडिया में कोई कॉलेज ऐसा सर प्राइवेट में है जो मतलब एडमिशन यहाँ पे अच्छा हो, प्लेसमेंट भी अच्छा मिले? बैंगलोर की तरफ ना। जैसे बैंगलोर या चेन्नई तो साउथ में। कॉलेज का देखो, मैं अभी आप लोग से कॉलेज बात करने तो नहीं आया हूँ, कॉलेज का मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूरा 2-3 घंटे बैठ के आप सभी से बात करूँगा। तो कॉलेज का अभी कोई भी गारंटी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास पासिंग रिजल्ट नहीं होगा आपका, मैं बता नहीं पाऊँगा कि आपका कहाँ होगा, कितना ज़्यादा खर्चा होगा। क्योंकि खर्चा ऑब्वियसली होगा, आप लेट एडमिशन करवाओगे तो जी उस टाइम तो खुद तो मेरा भी अभी काउंसलिंग जैसे चल रहा है, अभी 2000 में ले रहा हूँ नॉर्मल स्टूडेंट्स का, बट तब तक तो आपका 1 महीना और डिले चलेगा ना, तो उसका भी फ़ीस बढ़ जाएगा। पहले मेरे तक पहुँचने के लिए मैं 1-on-1 गूगल मीट जो लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं ब्रोकर से, कॉलेज से टाइप करवाऊँगा, स्टेट अथॉरिटी से बात करवाऊँगा, वो आपका फिर एडमिशन देखेंगे, आपको लेके एडमिशन करवाएंगे। तो डिले हो रहा है और आपको ये सब सुविधा मिल रहा है, तो खर्चा भी होगा प्लस लेट भी हो रहा है, और वो पास रिजल्ट के बाद ही हो पाएगा, तो इसीलिए अभी से आई कैन नॉट गारंटी यू एनीथिंग। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बट सर कॉलेज मैंने है, सर कॉलेज मिल जाएगा। सर मैंने जेई नहीं दिया था, मगर मतलब थोड़ी मतलब कोई कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया है। नहीं सर दिया वो तो फिर उसके लिए अलग खर्चा है भाई। अच्छा मतलब देखो सर एडमिट उसका जेई क्या? जेई का रैंक होता है तो थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह होता है या फिर कंसेशन होता है, भले वो 5 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक क्यों ना हो। बट अगर कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तब भी हो जाएगा। बट फिर देखते हैं, बैंगलोर में चाहते हो ना, मैं रहूँगा बैंगलोर में तो मैं खुद जाके करवा दूंगा तुम्हारा कहीं पे। ओके सर, ये बहुत सही हो जाएगा अगर आप करवा देंगे। कहाँ से हो तुम? बनारस से? सर बनारस साइकिल बाजार। ओके, बजट कितना है? सर 15 से 20। 15 to 20 ना, ठीक है। ठीक है, मैं बैंगलोर में रहूँगा उस टाइम पे, अगस्त सितंबर तक, अगर होता है तो कांटेक्ट मुझे मैसेज करना, मैं करवा दूंगा। ओके। थैंक यू। ओके वेलकम। ठीक है, मैक्सिमम क्वेरीज हम लोग ले लिए हैं, अभी मैं माइक को हेलो। म्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो चैट पे बताओ कुछ और है तो, चैट में अभी इतने टाइम से देखा नहीं था। एडमिट कार्ड का बता दिया, बाकी कुछ कुछ हैं टिप्स चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा यूट्यूब में हो सके तो। और यार मेहनत करो, डाउट कॉलेज एडमिशन का भी मत सोचो, बस कोशिश करो कि क्लियर हो जाए इस बार, एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ग्रेस मार्क नहीं मिलता, ग्रेस मार्क क्यों ही मिलेगा? क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत होगा तभी ग्रेस मार्क मिलेगा, वरना ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है। MST-CET में एक ऑप्शन आता है कंपार्टमेंट का, उसका कोई यूज़ है क्या? कंपार्टमेंट अगर वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो तो यू कैन डू दैट MST-CET काउंसलिंग में। ओके चलो, कितने देर हम लोग बात कर लिए? ऑलमोस्ट 34 मिनट्स हो गया। आई विल ट्राई टू अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। ओके, और मिलते हैं हम लोग फिर कल यूट्यूब में। कुछ मैं आपसे अभी रेगुलर इंटरेक्ट करूँगा, 10 ही दिन और बचा हुआ है। ओके चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करो एग्ज़ाम। मैं आपसे रोज़ रोज़ बात करूँगा, कितने घंटे दे रहे हो, कितने क्वेश्चन बना रहे हो, आप मुझे बताना। मैं शॉर्ट्स डालूँगा डेली एक छोटा छोटा, तो शॉर्ट्स में मुझे रिएक्ट करके बता देना कमेंट में जाके। ठीक है, कोशिश करो यार, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, अगले साल आपका पेपर ज़्यादा टफ हो जाएगा, सो कोशिश करो इस बार ही क्लियर करो। अगले साल हाँ टफ होगा, थोड़ा सा टफ होगा, NEP का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो इसीलिए टफ होगा। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।